अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 सीक्वेंस सीरीज फर्स्ट ईयर डन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचर नंबर्स बिटवीन 1 and 100 विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 और 7 डन है। सवाल में हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द सम, क्या फाइंड करें, सम फाइंड करें। किसका सम? ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सम कहाँ से कहाँ तक? बिटवीन 1 and 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। अच्छा, विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 और 7, और इस 1 से लेकर 100 तक में वो नंबर शामिल नहीं होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे और 7 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सम फाइंड कर लेंगे 1 से लेकर 100 तक। फिर हम ये चेक करेंगे कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। फिर हम उन सीरीज़ का भी सम फाइंड कर लेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, सारे वो नंबर का सम जो 3 से डिविजिबल होंगे वो सम में से क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, 7 से डिविजिबल वाले नंबर को चेक करेंगे और फिर उसका भी सम निकालेंगे और फिर उसको भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द सीरीज ऑफ 1 to 100, यानी कि 1 + 2 + 3 to 100। यहाँ पर a हमारा किसके बराबर है, 1 के, d किसके बराबर है, 1 के, और हमारा n किसके बराबर है, 100 के। तो हम सम का फॉर्मूला यूज़ करके, यानी कि Sn = n/2 2a + n - 1 × d, इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे। और इस तरह जो इसका सम आ रहा है हमारे पास, ये 50 है, ठीक है। जो इसका सम हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5050 डन है। तो इस तरह हमने क्या किया, 1 से लेकर 100 तक का सम निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे वो नंबर ढूंढेंगे जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो, 1 से लेकर 100 तक। तो हम जानते हैं 1 के बाद जो सबसे पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो क्या है, 3 है। 3 के बाद कौन होगा, 6, 6 के बाद कौन होगा, 9, और इस तरह फिर हम क्या करेंगे, जस्ट लास्ट नंबर चेक कर लेंगे। तो 100 से पहले जो डिविजिबल है 3 से वो कौन है, 99। अब यहाँ पर एक इशू ये है कि हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे और उसके बाद उसका सम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम जानते हैं यहाँ पर a किसके बराबर है, 3 के, d किसके बराबर है, 6 - 3 3 के, और जो लास्ट टर्म है वो किसके बराबर है, 99 के। तो यहाँ से हम टर्म का फार्मूला यूज़ करके देंगे Tn = a + n - 1 d। यहाँ से हम ये फार्मूला यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे कि हमारा n किसके बराबर होगा, n - 1 = 32, और यहाँ से हमारा n किसके बराबर आ जाएगा, 33 के। अब हमारे पास n पता है तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे n/2 2a + n - 1 × d डने। और इस तरह जो इसका सम आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 1683। ये हमने क्या किया, वो नंबर का सम निकाल लिया जो 3 से क्या है, डिविजिबल है। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, वो सीरीज ढूंढेंगे जो 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हम जानते हैं सबसे पहला नंबर कौन सा है, 7 है, फिर 14 है, फिर 21 है, और लास्ट में नंबर कौन सा है, 98। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास n नहीं पता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका n निकालेंगे। n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Tn वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जबकि हमारा a किसके बराबर है, 7 के, 14 - 7 d किसके बराबर होगा, 7 के, और लास्ट टर्म किसके बराबर, 98 के। तो फॉर्मूला क्या होता है, Tn = a + n - 1 × d। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका सम निकाल लूँगा। तो यहाँ से मेरा n किसके बराबर आ गया, 14 के। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका भी सम निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा जो सम ऑफ 14 आ रहा है वो कितना आ रहा है, अगेन हम फॉर्मूला पुट करेंगे, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ से जो मेरा सम आ रहा है वो किसके बराबर है, 637 के। ये हमने क्या किया, सम ऑफ 3 वाले भी निकाल लिया और वो नंबर जो 7 से डिविजिबल है उनका भी सम निकाल लिया। यहाँ पर हम एक काम और करेंगे कि हम उन नंबर्स को ढूंढेंगे जो 3 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो। तो 1 से लेकर 100 तक हमारे पास 4 ऐसे नंबर हैं जो 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। तो इनका सम किसके बराबर है, 210 के। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 100 तक हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह कि S100 - S33 - S14, यानी कि सम ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 डन है, सम ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो जो हम इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये 4 नंबर ऐसे होंगे जो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, लेकिन रूल के मुताबिक तो ये गलत है, एक नंबर एक ही बार सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है
क्योंकि जब आप क्या कर रहे होगे 3y नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे तो 21, 42, 63, 84 उस टाइम सब्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह जब आप 7 वाले को कर रहे होगे तो अगेन ही सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार सम कर देंगे, डन है। तो यहाँ से हमारा SN किसके बराबर आएगा, ये वैल्यू आप पुट करोगे और यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लोगे, डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 1 + 1/n टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, डन है। यानी कि हमें सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर चाहिए और हमें सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर चाहिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवन नेचुरल नंबर्स हम निकालेंगे। हम जानते हैं इवन नंबर हमारे 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो a बराबर 2 के, d बराबर किसके, 2 के। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला क्या होता है SN का, n/2, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा n आएगा वो कितना आएगा, SN = n × n + 1। इसी तरह पर हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर निकाल लेंगे। हम जानते हैं सीरीज हमारे पास 1 + 3 + 5, और हम क्या करेंगे अगेन इसको हम क्या बोल देंगे S', और इसका सम हमारे पास क्या आएगा, n² आएगा। ठीक है, बेसिक सिम्प्लीफिकेशन है, अब आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। अब कंडीशन क्या हमारे पास, टू प्रूफ कि सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 + 1/n टाइम सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम क्या पिक करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास क्या है 1 + 1/S', और S' किसके बराबर है हमारा, n² के, स्क्वायर से n क्या होगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा n × n + 1, और ये हमारा क्या है सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इस तरह ये क्या होगा, प्रूव हो जाएगा, डन। आज जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, अ बॉय हैज़ 231 मार्बल्स, ही अरेंज देम इन रॉज so that each row contains one marble less than the preceding. The last row consists of one marble only which form the vertex of a triangle. How many marbles are there in the base of the triangle? वो जो बंदा है, वो जो लड़का है, वो क्या कर रहा है, मार्बल कंटेन कर रहा है। सपोज कर वो पहले रो में 5 रखता है तो अगले रो में वो क्या करेगा, 4 रखेगा, फिर 3 रखेगा, यानी कि वो एक एक कम करेगा। और क्या कर रहा है, जो लास्ट रो में जो मार्बल बचेगा वो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक मार्बल। जिसमें अगर लास्ट में एक बचेगा तो उससे पहले कितना होगा, 2, उससे पहले कितना होगा, 3, उससे पहले क्या होगा, 4, उससे पहले क्या होगा, 5। और आपसे पूछ रहा है कि उसके बेस में कितना मार्बल होगा, वो आपको बताना है, डन है। तो जो हमारे इस लड़के के पास जो टोटल मार्बल है वो कितना है, 231 है। तो उसका मतलब SN किसके बराबर होगा, 231 के। और इस सीरीज़ के मुताबिक 1, 2, 3, 4 जो हमारे पास सीरीज़ बनेगा वो क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, डन है। इसका मतलब अगर पहला रो है तो पहले रो में 1 मार्बल, दूसरे रो में 2 मार्बल, तीसरे रो में 3 मार्बल। तो इस हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म में हमारे पास 231 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A = 1, D = 1, और हमें क्या फाइंड करना है, N। यानी कि जो N होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म होगा उतने ही क्या होंगे, मार्बल होंगे, डन है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, SN = n/2 2a + n - 1 D। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला को यूज़ करते हुए बेसिक सिम्प्लीफिकेशन को यूज़ करेंगे, इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो। तो यहाँ से हमारा n किसके बराबर होगा, 21 के, क्योंकि -22 को हम लेंगे नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, डन। तो हमारा आंसर क्या होगा, 21। इस सवाल में हमने क्या किया है कि सिंपली हमने देखा है कि उसने क्या किया, अरेंज कर रहा है मार्बल्स को, और अरेंज करते करते आखिर में कितने बच जाएंगे, 1, तो उससे पहले कितने होंगे, 2, उससे पहले कितने होंगे, 3, उससे पहले कितने होंगे, 4। तो ये सीरीज हमारे पास फॉर्म होगा। अच्छा, टोटल मार्बल कितने, 231। इसका मतलब जो सम होगा उस पूरे का वो कितना आएगा, 231। और हम जानते हैं, हम ये निकाल सकते हैं कि कहाँ तक n पुट करने से ये हमें सम मिल रहा है। तो हम n निकालेंगे, और हमें ये पता है कि अगर पहला टर्म है तो n किसके बराबर 1 के, हमारा मार्बल भी कितना है, 1 है। अगर दूसरा टर्म है तो n किसके बराबर 2 के, हमारा मार्बल भी कितना है, 2 है। अगर तीसरा टर्म है तो हमारा n किसके बराबर 3 के, और हमारे पास मार्बल भी कितने हैं, 3 है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर n फाइंड कर रहे हैं, ताकि जितना जो नंबर ऑफ टर्म होगा उतने ही क्या होंगे, मार्बल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी एग्जामिनेशन पढ़ने से तैयारी होते रहे और आप सीखते भी रहो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।